गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 3D डायमेंशन, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट गोला स्पेयर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम स्पेयर के जो एग्जाम्पल्स थे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हुए एग्जाम्पल वो हम कर रहे थे। तो अब लास्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आज, और जो बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एक चर गोला, एक चर गोले का मतलब वो मूव कर रहा है। अचर यानी रुका हुआ है, चर का मतलब वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक चर गोला बिंदुओं जीरो जीरो प्लस माइनस सी से गुजरता है। तथा रेखाओं y बराबर x तथा रेखाओं y बराबर x, रेखाओं y बराबर x tan अल्फा, ये रेखा का समीकरण है। तथा z बराबर c तथा y बराबर माइनस एक्स tan अल्फा और z इक्वल टू माइनस सी को बिंदुओं P तथा P डैश पर काटता है। यदि P P डैश, यदि P P डैश की लंबाई टू लैम्बडा अचर है, यदि P P डैश की लंबाई 2 लैम्बडा क्या है? अचर है, तो क्या बोल रहा है? तो सिद्ध करो कि गोले का केंद्र रेखा z बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा माइनस सी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा पर स्थित है। ठीक है, ये हो रहा है। देखो ये पढ़ेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद अपन वो करेंगे। ठीक है, डायग्राम के लिए मत बोलना, हर क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनता है। ठीक है ना। इधर देखो, एक चर गोला है जो बिंदुओं 0 0 प्लस सी और 0 0 माइनस सी से गुजरता है, इन 2 पॉइंट से गुजरता है। ठीक है ना, वो पी पॉइंट। तथा रेखाओं y बराबर x tan अल्फा, z बराबर c और y बराबर माइनस एक्स tan अल्फा, z बराबर माइनस सी को बिंदु p और p डैश पर काटता है, इन 2 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, आगे देखो, यदि p p डैश की लंबाई 2 लैम्बडा अचर है, यदि p p डैश की लंबाई 2 लैम्बडा अचर है, तो सिद्ध करो कि उसने बोला क्या कि P और P डैश ये 2 लाइन पे काटता है ये गोला, इनके बीच की कोई ना कोई लंबाई होगी, डिस्टेंस, उसको क्या बोल दिया उसने 2 लैम्बडा मान लिया।
तो सिद्ध करो कि गोले का केंद्र बिंदु, केंद्र रेखा जो होगी, केंद्र बिंदु पता होगा केंद्र का, z बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 अल्फा पर स्थित है। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो सॉल्यूशन बढ़ाए तो इसको मिटाना पड़ेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो आगे चलते, सॉल्यूशन देखो इसका, मिटा दो। ठीक है, देखो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, देखो माना गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। माना गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसको नंबर डाल दिया फर्स्ट। क्या लिखा मैंने, माना गोले का व्यापक समीकरण निम्न है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। आगे समझ में, आगे देखो यह गोला 0 0 प्लस सी तथा 0 0 माइनस सी पर काटता है। क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन मैंने लिखवाया था अभी, उसमें ये 2 पॉइंट दे रखे थे, इस पे ये काटता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या बोला, यह गोला 0 0 प्लस सी तथा 0 0 माइनस सी पर काटता है। ठीक है, ये काटता है या गुजरता है, 0 0 माइनस सी से गुजरता है। अतः पॉइंट रख देंगे। देखो पॉइंट रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 0 0 और इसमें जेड स्क्वायर भी आएगा, ये गड़बड़ होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो 0 0 सी स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0 2wc प्लस डी इक्वल टू 0। समझ में, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरे में माइनस सी रखेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 2wc प्लस डी इक्वल टू 0। इसको नंबर डाल दिया मैंने सेकंड, इसको नंबर डाल दिया थर्ड। समझ में यहां तक, ये पॉइंट से क्या करता है, गुजरता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो पॉइंट इसमें पुट कर दिए। आगे देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर W बराबर तो क्या आएगा 0 तथा सॉल्व तुम्हारे खुद को करना है। W बराबर तो आएगा 0 तथा D बराबर आएगा माइनस सी स्क्वायर प्राप्त होगा। सॉल्व आराम से कर लोगे। कैसे करोगे, इसको माइनस करोगे तो सी स्क्वायर कट गया, डी से डी कट गया, तो W बराबर 0 आ गया। प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर और डी प्लस डी 2d, तो डी की वैल्यू आ गई क्या, माइनस सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आसान से सॉल्व कर लोगे आराम से। समझ में है, इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, देखो W की और D की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया, तो अब गोले का समीकरण निकाल लेंगे। अतः समीकरण 1 से
तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy, w की वैल्यू 0 और d की वैल्यू -c स्क्वायर, ये बन गई मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। अभी u और v की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, उसके लिए उसने इक्वेशन दे रखी थी समीकरण, y बराबर c tan अल्फा, याद है ना, y बराबर x tan अल्फा, y बराबर z बराबर c, y बराबर -tan x अल्फा और z बराबर -c, उसको यूज करके u और v की वैल्यू भी निकालेंगे। किया क्या मैंने, देखो माना गोले का व्यापक समीकरण ये तुम्हें पता है गोले का व्यापक समीकरण, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा, तो ये तो याद रखना ही है। यह गोला 0 0 c 0 0 -c से गुजरता है, पहली लाइन थी क्वेश्चन की, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, गुजरता है तो ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, अरे कि सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे कोई दुकान है, तो वो दुकान उस सड़क पे, तो उससे कुछ ना कुछ लोग ही जाओगे, तो कोई ना कोई तो लेगा ही। वैसे ये पॉइंट भी क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट इसकी इस गोले से गुजर रहे, इस गोले से गुजर रहे, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। देखो आगे, ये पॉइंट रखा तो ये इक्वेशन बन गई, ये पॉइंट रखा तो ये इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व करूंगा तो W की वैल्यू आएगी D की, क्योंकि U और V तो है नहीं इसमें। W की वैल्यू निकाल ली, कैसे, इनको ऐड कर दिया, पल दो ऐड किए, कैंसिल, 2c स्क्वायर 2d, D की वैल्यू -c स्क्वायर, माइनस कर दूंगा, ये कैंसिल, W बराबर 0। ये दोनों जो वैल्यू आई वो इसे पुट कर दी गोले के समीकरण में, तो ये गोले का समीकरण नया बन गया। अब आगे फिर करेंगे, ठीक है। देखो आगे, देखो यहां तक आगे समझ में। अब जो पॉइंट दे रखे वो देखो, गोला, ये जो गोले का समीकरण बना वो गोला y बराबर x tan अल्फा, z बराबर c को P बिंदु पर काटता है, अतः गोला y बराबर x tan अल्फा, z बराबर c को P बिंदु पर काटता है, अतः अब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे, y की जगह रख दूंगा x tan अल्फा, z की जगह c रख दूंगा, तो देखो अतः एक्स स्क्वायर tan अल्फा प्लस z की जगह c स्क्वायर और फिर 2ux प्लस 2v और y की जगह x tan अल्फा -c स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए, यहाँ से c स्क्वायर कैंसिल, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, देखो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो समझो, एक को सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी को तुम्हारे खुद को करना है। u की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या बना 1 प्लस tan अल्फा, ये बना, और यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा आएगा, सॉरी है ना, और प्लस यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2x, तो ये आ गया u और v tan अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, देखो ये वाला पोर्शन उधर जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2u v tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा। इतना तो तुमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, ठीक है। और क्या आएगा साथ में, आगे समझ में ये आया ना, ये x की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे y की वैल्यू,
समझ में? एक्स की वैल्यू क्या आई? -2u+v tan α अपॉन में 1+tan² जो कि होता है sec²α। ये आ गई मेरे पास एक्स की वैल्यू। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जो जो वैल्यू आएगी ना काम में लेंगे आगे, वो वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया था, y = x tan α और z = c को p बिंदु पर काटती है। दूसरा वाला पॉइंट लेंगे। देखो क्या लेंगे, गोला y बराबर -x tan α था ना ये पॉइंट, तथा z बराबर -c पर p डैश बिंदु पर काटता है। गोला y बराबर -x tan α और z बराबर -c p डैश बिंदु पर काटता है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये y की वैल्यू इससे पुट करनी है और इसकी z की वैल्यू इससे पुट करनी है, तो फिर इससे दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये पहले p पॉइंट के लिए निकालना है। देखो x की वैल्यू और p पॉइंट के लिए, तो p के लिए लेना है। इसमें आगे यही आएगा, p डैश के लिए अलग से निकलेंगे दोनों x और y की वैल्यू, है ना। देखो ठीक है ना, पहले p पॉइंट के लिए, p पॉइंट के लिए p पॉइंट है, देखो p पॉइंट है तो p की दो वैल्यू होगी, तो x की एक y की, दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना। समझ में आ गया? तो x की तो आ गई, y की निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू y tan α और z = c इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी, देखो y की वैल्यू में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, -2u+v tan α अपॉन sec² और tan α। ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्यों कर रहे हैं ये सब पता चलेगा लास्ट के अंदर, x और y की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं वो आगे सब पता चल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की। अब दूसरे वाले पॉइंट के लिए करेंगे। देखो तो अतः पहले लिखेंगे p के निर्देशांक आगे मेरे पास, अतः p के निर्देशांक क्या है, देखो p के निर्देशांक, x की वैल्यू तो ये थी, तो लिख दो -2u माइनस, नीचे लिख देता हूँ -2u+v tan α अपॉन sec²α। दूसरी वैल्यू -2u+v tan α अपॉन sec²α और tan α, इसके साथ tan α भी। और z की वैल्यू, अब तुम पूछोगे सर z की वैल्यू, क्योंकि गोला है तो तीन डायमेंशन तो ये देखो z की वैल्यू, इसने दे रखी कांस्टेंट z = c। तो ये आगे p के निर्देशांक, आगे समझ में ये p के निर्देशांक आगे देखो। अब निकालेगा पुनः देखो, पुनः गोला रेखा y = -x tan α z = -c को बिंदु p डैश पर काटता है। कहां पे काटता है, p डैश पर काटता है। पुनः गोला रेखा y = -x tan α z = -c को बिंदु p डैश पर काटता है। कहां काटता है, p डैश पर काटता है। अतः वापस वही बात, ये गोला की इक्वेशन है ना ये वाली, इसके अंदर y = -x tan α और z = -c रखेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो x की वैल्यू तो आ जाएगी क्या, -2u-v tan α अपॉन में sec² और y की वैल्यू आ जाएगी क्या, +2u-v tan α अपॉन में
सेक स्क्वायर अल्फा और टेन अल्फा। दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। देखो y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस नहीं आएगी, प्लस की आएगी, 2u माइनस वी टेन अल्फा अपॉन में सेक स्क्वायर अल्फा और टेन अल्फा। आगे ये एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, पी डैश पर काटता है तो जेड की वैल्यू पता ही है माइनस सी, तो क्या आ जाएगी देखो, अतः बिंदु पी डैश के निर्देशांक क्या आ जाएंगी, पी डैश के निर्देशांक देखो -2u माइनस वी टेन अल्फा अपॉन में सेक स्क्वायर अल्फा, 2u माइनस वी टेन अल्फा अपॉन में सेक स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा और माइनस सी। ये आ गए पी डैश के निर्देशांक। यहां तक समझ में ये क्यों किया, देखो पी के निर्देशांक निकाल लिए और पी डैश के, और क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में उसे बोला था कि पी और पी डैश की जो बीच की डिस्टेंस है वो 2 लैम्बडा है, तो इसको यूज करना है हमारे को, इसलिए मैंने पी और पी डैश की वैल्यू निकाल ली। पी और पी डैश का डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस कैसे, x माइनस x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, पढ़ रखी ना चीज़, तो इनके बीच की डिस्टेंस इन दोनों की, ये पी के निर्देशांक, ये तो पी डैश के और ये पी के, तो इनके बीच की डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी देर की, 2 लैम्बडा, क्वेश्चन में बोला था उसने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो उसको दोबारा समझते हैं। पहले माना गोले का व्यापक समीकरण निम्न है, व्यापक समीकरण तुम जानते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz d प्लस 0 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या बोला था उसके बाद कि यह गोला, जो गोले का समीकरण है वो 0 0 प्लस माइनस सी से गुजरता है, तो मैंने लिख दिया यह गोला 0 0 प्लस सी तथा 0 0 माइनस सी से गुजरता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई करते तो ये पॉइंट इसमें रख दो, रख दिया। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास दो ही चीज़ दिख रही है इसकी इक्वेशन की, एक तो डब्ल्यू और एक डी। सी तो कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू की वैल्यू तो आ गई 0, सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू आ गई माइनस सी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू जो है वो इस पर पुट कर दी भाई, कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी भी क्या कर रहा है, यू और वी कांस्टेंट है जो कि अपने को दिक्कत कर रहे हैं, इसको भी हटाना जरूरी है। तो देखो फिर क्या किया यहाँ तक, उसके बाद उसने कहा था कि ये गोला जो है ना, ये वाला गोला जो कि अब ये बन गई इसकी इक्वेशन, ये गोला जो है सॉरी, ये जो गोला है ना, ये गोला क्या करता है, y बराबर एक्स टेन अल्फा जेड बराबर सी को बिंदु P पर काटता है। क्वेश्चन में बोला था उसने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अलग से, जो क्वेश्चन में बोला वही करता जा रहा हूँ। इसका मतलब P पॉइंट तो गोले पे ही है, इसका मतलब ये जो रेखा है ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी। ये पॉइंट इसमें रख दी है, पहले y की वैल्यू रख दी तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, सॉल्व करोगे तो। फिर मैंने यहाँ से x की वैल्यू रख दी इसमें, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू मुझे पता है c है, इसका मतलब p के निर्देशांक क्या आ गई, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू c। आई नहीं समझ में चीज। पुनः आगे देखो, पुनः गोला रेखा y बराबर माइनस एक्स टेन अल्फा जेड बराबर माइनस सी को बिंदु P डैश पर काटता है। कहां पर काटता है, P डैश पर काटता है। अतः
इसका मतलब क्या हो गया, फिर वापस ये जो पॉइंट है इस गोले की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसमें रख देंगे तो एक बार तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक वाई की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू -c है ही, तो वो पी डैश इक्वल टू -2 ये वाली एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू और ये -c जेड की वैल्यू, तो ये आगे पी डैश के निर्देशांक। आगे समझ में, इसको मिटा रहा हूँ, देखो आगे चलते फिर मिटा दो इसको, देखो आगे देखो। देखो अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो कि दिया हुआ है कि इसमें P और P डैश के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 2 लैम्डा। प्रश्नानुसार उसने क्या बोला, कि P और P डैश की जो डिस्टेंस है यानी लंबाई है वो दे रखी है 2 लैम्डा, जो कि क्या है अचर है। तो अब निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, दिख रहा नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो P और P डैश, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एक तो माइनस का एक प्लस का है, तो एक तो माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, देखो क्या आएगा, कैपिटल ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, क्या आएगा देखो दिख रहा है ना, क्या आएगा 2u प्लस v tan अल्फा अपॉन में sec स्क्वायर अल्फा माइनस, ये प्लस कर दिया इसको माइनस कर दूंगा नीचे वाली को, क्या आ जाएगा -2u प्लस v tan अल्फा अपॉन में sec स्क्वायर अल्फा और इसके साथ tan अल्फा और ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस देखो x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2, क्या आ जाएगा 2u माइनस v tan अल्फा अपॉन में sec स्क्वायर अल्फा माइनस वो माइनस का है वो प्लस का है, तो ये भी माइनस प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज़। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तुम जानते हो तो ये प्लस माइनस को चेक करना, तो ठीक है। फिर 2 ये माइनस, एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, तो ये माइनस का आएगा 2u प्लस tan अल्फा अपॉन sec स्क्वायर अल्फा tan अल्फा ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2 लैम्डा का स्क्वायर यानी 4 लैम्डा स्क्वायर। एक और चीज रखी ना अभी, तो एक जेड पॉइंट भी तो रह गया प्लस सी वाला पॉइंट, तो सी माइनस सी, तो सी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी आ गया इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर यानी 4 लैम्डा स्क्वायर। समझ में आया नहीं है, देखो ये माइनस ये, तो ये प्लस का हो गया, माइनस कॉमन लूंगा माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस ये आ जाएगा, ये माइनस ये करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कॉमन लूंगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस ये, तो सी में से माइनस सी किया तो प्लस का सी हो गया, इक्वल टू इसका भी स्क्वायर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 इक्वल टू 2 लैम्डा का स्क्वायर, तो 4 लैम्डा स्क्वायर। आइए चीज समझ में, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वही तुम्हें देखना है, देखो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो इधर यहाँ पे एलसीएम लूंगा और यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा sec स्क्वायर अल्फा, बताओ क्या आएगा। देखो सॉल्व करते हैं ना, अंदर ही अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो 2u माइनस v tan अल्फा माइनस 2u प्लस v tan अल्फा अपॉन में sec स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2u माइनस v
देखो 2u माइनस वी टेन एल्फा अपॉन में सेक स्क्वायर एल्फा एलसीएम में आ जाएगा प्लस 2u प्लस टेन एल्फा, और इसके साथ में चल रहा है, इसके साथ में टेन एल्फा चल रहा है। इधर भी टेन एल्फा का स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर 2c हो जाएगा, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर इक्वल 4 लैम्डा का स्क्वायर। आगे समझ में, ये इसको एलसीएम ले लिया, सेक स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ गया, इससे भी सेक स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ गया, सी प्लस सी 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर और 4 लैम्डा स्क्वायर आ गया। इधर मिटा रहा हूँ, देखो आगे देखो समझ में आई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो टू यू और 2u टेन एल्फा, टू यू फिर माइनस 2v टेन एल्फा। पॉइंट्स में गड़बड़ हुई है, ये टेन एल्फा वाले एक साथ आएंगे क्योंकि y की वैल्यू में टेन एल्फा था, तो ये टेन एल्फा इसके साथ नहीं आएगा, यहाँ आएगा टेन एल्फा। ये गड़बड़ होगी जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। टेन एल्फा यहाँ आएगा, वहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे टेन एल्फा नहीं आएगा, इसके साथ टेन एल्फा आएगा। ठीक है ना। x की जो p और p डैश था उसमें x की वैल्यू में टेन एल्फा नहीं था, y की में था, तो y माइनस वाई में टेन एल्फा, इसमें टेन एल्फा आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें सिंपली होगा तो अब ये कट जाएगा। देखो 2u से 2u कट गया और 2v टेन एल्फा और यहाँ पे माइनस 2v टेन एल्फा क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 v का स्क्वायर v और टेन एल्फा, देखो 2v टेन एल्फा और माइनस का 2v टेन एल्फा 4v टेन एल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4v टेन एल्फा और उसका स्क्वायर माइनस का, समझ में आया। देखो 2v टेन एल्फा माइनस 2v टेन एल्फा मिला के क्या हो जाएगा, माइनस का 4v टेन एल्फा। ऐसे इसमें देखो 2u से 2u कट गया और 2v टेन एल्फा और 2 टेन एल्फा v भी आएगा इसके साथ में। v पूरा लिख देता हूँ, देखो क्या आएगा, 2u माइनस प्लस v टेन एल्फा, ये आएगा। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2u, यहाँ पे देखो 2u टेन एल्फा और 2u टेन एल्फा, 2v टेन एल्फा माइनस का और 2v टेन एल्फा प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 2u टेन एल्फा 2u टेन एल्फा यानी 4u टेन एल्फा बच जाएगा, 4u टेन एल्फा का स्क्वायर इक्वल में देखो ये 4c स्क्वायर है, उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। समझ में है।
अब आगे देखो, 4 का स्क्वायर 16, यू स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, इधर 4 का स्क्वायर 16, वी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां से 16 कॉमन आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 16 अपॉन में जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 4 बचेगा, बचेगा नहीं, बच जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखो, अब यू स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे नीचे भी ध्यान रखना है। देखो एक गड़बड़ और चल रही है अभी, तो देखो समझो, इसको भूल गए अपन, सेक स्क्वायर अल्फा, ये भी अपॉन में चल रहा है, तो सेक स्क्वायर अल्फा तो ये भी अपॉन में चल रहा है, इधर पावर अल्फा 4 हो जाएगी, सेक स्क्वायर की स्क्वायर है ही उसका स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर पावर 4 अल्फा, इधर भी चलेगी। देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इधर ये देखो tan स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस, तो कोस 4 अल्फा, 1 अपॉन कोस 4 अल्फा इक्वल टू में लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 4। आगे देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये कोस 4 अल्फा कोस स्क्वायर तो कट ही गया, ये अपॉन में जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 4, यहाँ बचा कोस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों नीचे जाएंगे, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, बुक में ऐसा सॉल्व करा हुआ नहीं है। देखो यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का होल स्क्वायर। देखो यू स्क्वायर वी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में साइन 2 अल्फा का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा। अरे 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होता है कोस अल्फा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 अल्फा। हाँ या ना, समझ में आए? ये रिजल्ट देखो, लास्ट जो रिजल्ट हमारे को लाना था वो है, बस u और v की जगह क्या रख देंगे, x और y रख देंगे। w है नहीं इसमें, w की वैल्यू यानी z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिख देंगे अतः, दिख रहा है देखो अतः 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 गोले का केंद्र रेखा अतः गोले का केंद्र रेखा, नीचे अलग दूसरी जगह लिख देता हूं पहले इसको, ठीक है ना, यहां दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहां लिख दूं ऊपर, इसको मिटाता हूं। देखो पहले एक बार स्क्रीनशॉट यहां लिख देता हूं प्रश्न अनुसार, इसको मिटा के ऊपर लिख दो। देखो अतः गोले का केंद्र रेखा
W की वैल्यू क्या आई थी याद करो, 0 आई थी, तो Z इक्वल टू 0 तथा U और V की जगह क्या रख दूंगा x और वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 2 अल्फा होती है। और ये अपने को रिजल्ट लाना था, याद है ना, एक तो ये और एक ये। हैंस प्रूफ नहीं दिख रहा ऊपर, चलो कोई ना। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा उसको करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, उसकी लास्ट लाइन जो है वो बाद में बता दूंगा। देखो समझो क्या कर रहे थे, प्रश्नानुसार कि पी डैश इक्वल टू 2 लैम्बडा अचर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी और पी डैश के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2 लैम्बडा है, जो कि अचर है। मैंने क्या कर लिया, पी के निर्देशांक अपने पास आ गए थे एक्स वाई जेड, पी डैश के निर्देशांक एक्स वाई जेड हमारे पास आ गए थे, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2। पी के निर्देशांक मान लिया मैंने x1 y1 z1, पी डैश के मान लिया x2 y2 z2। तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 और इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस दे रखी, इसका भी स्क्वायर होगा 4 लैम्बडा स्क्वायर। पढ़ रहा होगा 10th क्लास में क्वेश्चन था, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है, तो उनकी डिस्टेंस निकाल के इक्वल टू में 10 लिखते थे, फिर स्क्वायर करते थे रूट हटा के। इसकी डिस्टेंस दे रखी 2 लैम्बडा, तो ये 4 लैम्बडा स्क्वायर हो गई। ध्यान ये रखना है कि y वाले में 10 अल्फा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, मैंने यहाँ पे 10 अल्फा ले लिया था। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो u वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, v 4v स्क्वायर आ जाएगा, 4v और 10 अल्फा आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे दूसरे वाले को तो v वाली कैंसिल हो जाएगी, u बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो 4u 10 अल्फा आ जाएगा उसका स्क्वायर। नीचे दोनों की क्या है, सेक स्क्वायर अल्फा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो सेक 4 अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक 4 अल्फा, ठीक है। आगे देखो, और ये 4c स्क्वायर, c प्लस सी 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 u स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर 16 v स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में चल रहा है सेक 4 अल्फा इक्वल टू में 4 कॉमन आ गया, लैम्बडा स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ गया। तो समझ में, इधर देखो 16 कॉमन ले लिया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, अपॉन में चल रहा है सेक 4 अल्फा इक्वल में चल रहा है 16 अपॉन में जाएगा, 4 से 16 कटेगा, अपॉन में 4 रह जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को मैं अपॉन में उधर ले गया, ये इधर रह गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ गया। तो समझ में, इसको मैंने लिख लिया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ये बनेगा। मुझे ये पता है कि 2 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है, तो साइन 2 अल्फा का स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, आइडेंटिटी तुम्हें पता है। यहाँ तक आगे समझ में, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, आगे की जो लास्ट लाइन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ठीक है। इधर देखो क्या हो जाएगा, अतः गोले का केंद्र रेखा
अतः गोले की केंद्र रेखा z बराबर तो 0, क्यों? क्योंकि w की वैल्यू क्या आई थी? 0, ठीक है। और केंद्र रेखा की बात कर रहे हैं, और केंद्र के पॉइंट क्या होते हैं? -u, -v, -w, यही तो होता है। तो u की वैल्यू v की, तो z बराबर 0, तथा एक यहां से u की जगह x² y² इक्वल टू λ² -c² cos² अल्फा 2 अल्फा, सॉरी। और याद होगा तुम्हारे को, रिजल्ट में हमारे को ये लाना है लास्ट में। कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन के हिसाब से चलता गया मैंने। सबसे पहले क्या किया, उसने बोला कि P और P डैश के बीच में, सबसे पहले बोला कि गोला जो है वो 2 पॉइंट 0 0 C और 0 0 -C से गुजरता है, तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर देंगे, रख दिए पॉइंट, एक गोले की नई इक्वेशन बन गई। फिर क्या बोला कि वो जो गोला बनाने हैं वो रेखा दे रखी है y बराबर x tan अल्फा और z बराबर c, इसको सेटिस्फाई करता है किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो उसकी उस दोनों पॉइंट को रख के मैंने P के निर्देशांक निकाल लिए। फिर दोबारा उसने बोला कि y बराबर -x tan अल्फा और z बराबर -c, उस पर P डैश पर वो क्या करते हैं? गोले को सेटिस्फाई करते हैं, वो रख के P डैश के निर्देशांक निकाल लिए। क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे कर रहे। फिर उसने बोला कि P और P डैश के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 लैम्बडा है प्रश्नानुसार। तो मैंने क्या किया, P और P डैश के बीच की डिस्टेंस निकाल ली इधर की साइड, सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन है। और z बराबर मेरे पर, w बराबर मेरे पास क्या आया था? 0 आया था स्टार्टिंग में, जब वो c और c प्लस c रखे थे वहां पे। ये दोनों इक्वेशन से हम क्या बना लेंगे? गोले के केंद्र का रेखा बना लेंगे, जो कि हमारे को पूछी है लास्ट में। तो गोले का केंद्र रेखा, w की वैल्यू 0 आई थी, तो z बराबर 0, और यहाँ पे u की जगह x, तो x², v की जगह y² इक्वल टू λ² -c² और cos² 2 अल्फा। ये आंसर आ गया। ये हमारे को प्रूफ करना था। समझ में तुम्हारे को आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है। यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइज करके वापस देखो, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा इसमें, इसको वापस देखो। फिर भी थोड़ा कम समझ में आए, डबल स्पीड पे देखो, प्रैक्टिस करो। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इनको बार बार करते रहो, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी था, तो इसमें टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो मेरे को क्लास को लंबी नहीं करना है, क्योंकि बोर होते हैं यदि ऑनलाइन क्लास लंबी देखते हैं तो, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। जब तक अभी तक के जो क्वेश्चन मैंने कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।